गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यू आर सिविल इंजीनियर पे। जैसा कि मैंने बताया था स्टूडेंट्स आप सभी को कि 20 जुलाई से हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव सेशन को शुरू करेंगे। तो आज से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेशन सॉइल मैकेनिक्स का शुरू होगा और धीरे धीरे मॉस और फ्लूइड का भी मैं डालते जाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को आज का जो ये क्वेश्चन है ये एसपी गुप्ता बुक से लिया गया है। शुरू से लिया गया है एसपी गुप्ता बुक से। और इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के पर्पज से उसको मैं भी टिक लगाते हुए चलूंगा, तो उसको आप लोग लिखते भी चलेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रेसिडुअल सॉइल आर फॉर्म्ड बाय। रेसिडुअल सॉइल जो होता है वो फॉर्म्ड कैसे होता है, तो उसके समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि सॉइल के जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। मान के चलो एक पहला होता है हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल और दूसरा होता है हमारे पास रेसिडुअल सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब क्या होता है, मान के चलो ये हमारा एक क्या है, रॉक है। क्या है, पत्थर है, रॉक है। इसका कौन सा प्रोसेस हुआ, तो इसका वेदरिंग हुआ। वेदरिंग हमको पता है दो टाइप के होते हैं, पहला होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। ठीक है। तो वेदरिंग हुआ, वेदरिंग होने के बाद मान के चलो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। अगर ये सॉइल, ध्यान से सुनो, अगर ये सॉइल जो है कहाँ पर, इस रॉक से हमारा बना था, इस रॉक से बना, इसी प्लेस के पास बना, इसी सेम जगह पे है ये हमारा, ये क्या है, सेम प्लेस पे है। अब ये लेकिन ये सॉइल यहाँ से कहीं ट्रांसपोर्ट हो गया, दूसरे जगह चले गया। किसके द्वारा, तो उसको कहते हैं फिजिकल एजेंसी। क्या चीज के द्वारा, फिजिकल एजेंसी के द्वारा चले गया या फिजिकल एजेंट के द्वारा चले गया। तो मान के चलो फिजिकल एजेंट कौन कौन होते हैं, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब हो गया। तो क्या हुआ, ये सॉइल एक जगह से दूसरे सॉइल जगह चले गया, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। लेकिन रेसिडुअल सॉइल क्या होता है, अगर ये रॉक है, इसका वेदरिंग हुआ, वेदरिंग हुआ ये, ठीक है, वेदरिंग होने के बाद लेकिन सॉइल का फॉर्मेशन हुआ और ये सॉइल कहाँ पर है, इसी पेरेंट के आसपास में है, पेरेंट रॉक। पहले वाले रॉक को क्या बोलेंगे, पेरेंट रॉक के आसपास है, तो उसको बोला जाता है रेसिडुअल सॉइल। तो यहाँ पर आप लोग जब क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, तो रेसिडुअल सॉइल क्या चीज से फॉर्म होता है, ग्लेशियर से नहीं, विंड से नहीं, वाटर से नहीं। तो इसका क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा आंसर। तो मेरे ख्याल से पहला का आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आंसर। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं पहले अच्छे से क्वेश्चन को हम लोग, तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल कैन, ऑब्जेक्टिव में दिया है, नेवर बी ग्रेटर देन 100%, टैग वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 से 100%, बी लेस देन 0%, बी ग्रेटर देन 100%। तो इसका क्या होगा आंसर, इसके बारे में हम लोग जो समझते हैं। तो एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा रब कर दूं ताकि आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन में अच्छे से समझा सकूं। तो देखो वाटर कंटेंट के बारे में हमसे पूछा है कि वाटर कंटेंट का सिंपली समझो रेंज, अगर आपको पता है तब आप लोग इसको आसानी से बना सकते हो। तो वाटर कंटेंट का जो हम लोग सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 कर देते हैं, मान के चलो परसेंटेज में निकालने के लिए। तो देखो यहाँ से एक चीज जान लो बात को, कि वाटर कंटेंट का जो अपर लिमिट होता ही नहीं है। अगर आप एक लाइन को साइड में लिखना चाहो, तो देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। कोई अपर लिमिट नहीं होता है, आप नहीं कह सकते हो कि 200% ही पानी है, 100% पानी है या 50% पानी है। कोई इसका लिमिट नहीं है। इसके जो हमारे, अगर बात किया जाए इसका रेंज का, इसका रेंज होता है 0 टू इंफिनिटी। 0 टू इंफिनिटी। दो कंडीशन हम बताना चाहेंगे यहाँ पर। अगर वेट वाटर कंटेंट आपका 0 है, तो समझ जाना वेट ऑफ वाटर कितना है, 0 है। अगर वेट ऑफ वाटर 0 होगा तो समझ जाना कैसा सॉइल होगा, ड्राई सॉइल होगा हमारे पास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रेंज क्या होता है इसका, 0 से इंफिनिटी तक होता है। तो अब इसका आंसर देखो तो नेवर बी ग्रेटर देन 100%, अभी तो मैंने बोला इंफिनिटी तक होता है, पहला वाला कैंसिल हो गया। टैग वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 से 100%, लेकिन मैंने क्या बोला, 0 से इंफिनिटी तक जाता है, लेकिन हम 0 से 100 तक तो नहीं जाते हैं। तो दूसरा भी गलत हो गया। 0 से कम ये भी नहीं होगा,
ग्रेटर देन 100%। तो ये एक अच्छा आंसर है और यही होगा इसका आंसर, 2 का डी। तो आप लोग 2 का डी टिक लगा लेना। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन ऐसा सॉइल है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मेरा ट्रांसपोर्ट होता है। फिर से सुनो, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटी फोर्स के द्वारा कौन सा ऐसा सॉइल है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपका इसका आंसर देने के लिए इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए बी नंबर। आप सोचो कैसे होगा। तो देखो जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कोलिवियल स्वेल, कोलिवियल स्वेल जो होता है, ठीक है, ये इसको हम लोग टेलुस स्वेल के भी नाम से जानते हैं। कोलिवियल स्वेल का दूसरा नाम टेलस ही होता है, ठीक है, टेलुस स्वेल कहते हैं इसको। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है कोलिवियल स्वेल, ये ग्रेविटी के द्वारा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है, पाया कहाँ जाता है ये, तो आपका जो बॉटम सबसे नीचे में, कहाँ का नीचे में, वैली के, ठीक है, या हिली एरिया के सबसे नीचे में ये पाया जाता है, जो ग्रेविटी फोर्स के द्वारा होता है। देखो पहाड़ सब में देखे हो ना, ये पहाड़ है हमारा, यहाँ पर कोई रॉक रहता है, इसका वेदरिंग टेदरिंग होता है, तो यहाँ पर वैली होता है ना, एक खाई तब का बना हुआ। तो यहाँ जो स्वेल पाए जाते हैं इसको अधिकतर ही कोलिवियल स्वेल कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है टेलस स्वेल, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। देखो ध्यान से समझना है क्वेश्चन को भी। ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब कि उस सॉइल में, सबसे पहले मैं फिगर से समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है, ताकि और अच्छे से आप लोग क्लियर हो जाइए इस बात को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो क्या करता है, हम लोगों को पता है सॉइल में जो होते हैं 3 फेज सिस्टम होते हैं, 3 फेज सिस्टम होते हैं, याद रखना आपको, सॉइल में 3 फेज सिस्टम होते हैं। मैं 3 टाइप का बनाता हूँ। ये पहला हो गया, मान के चलो, ये हो गया दूसरा, यहाँ एयर हो गया, ये वाटर हो गया, और ये होगा हमारे पास सॉइल हो गया। सॉइल सॉलिड बोलना है, ठीक है, सॉइल सॉलिड। इसी को हम लोग 2 फेज सिस्टम में भी कर सकते हैं, 2 टाइप्स पे। ये पहला हो गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एयर हो और ये हमारा वाटर हो, और सॉरी सॉरी सॉइल सॉलिड हो। दूसरे हो गए हमारे पास, पहला हम ये दूसरा बना दिए, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है, और इसमें क्या है, सॉइल सॉलिड है। तो इन दोनों में हम लोग फुल्ली सैचुरेटेड किसको बोलते हैं। तो हम देखो, पहला जिसमें सिर्फ और सिर्फ एयर हो, इसमें वाटर नहीं है, ध्यान रखना। सेकेंड वाले में वाटर 0% है, तब ऐसे सॉइल को हम लोग बोलते हैं ड्राई सॉइल। और वाटर अगर हमारा 100% हो, तब इसको बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है। अगर 100 से कम होगा तो कहेंगे इसको पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में आते हैं। तो एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल जो होगा उसमें कितना फेज सिस्टम होगा, 1 फेज सिस्टम, ये तो रॉन्ग हो गया। 2 फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड एयर, लेकिन मैंने क्या बोला अभी, यहाँ देखो तो आप लोग, ये जो हमारे पास है इसमें एयर है, एयर तो है ही नहीं, वाटर और सॉइल सॉलिड है, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखो, 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, तो सॉइल है और वाटर है और 2 फेज सिस्टम है, तो ये हमारा सही आंसर। 3 फेज तो होगा ही नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 4 का सी नंबर होगा। ठीक है यहाँ तक। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो यहाँ 5 में क्वेश्चन पूछा है हमसे, वैलिड रेंज ऑफ फॉर एस, एस क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। एस किसको कहते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम लोग एस के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन का कहाँ तक रेंज होगा, रेंज हमसे यहाँ पूछा गया है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कितना होते हैं। चलो मैं भी फिर से एक बार अच्छे से आप लोगों को डिस्कस कर दूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। ध्यान से सुना, एस बराबर होता है वी डब्ल्यू बाय वी वी, वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। ये हमारा होता है मेन डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको इसका रेंज जानना है। तो देखो, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकता है क्या,
अभी हम लोगों ने यहाँ पर जब आप लोग टू फेज सिस्टम को देखा, टू फेज सिस्टम में आप लोगों ने देखा यहाँ पर टू फेज सिस्टम में यहाँ पर हमारा क्या था, एयर, सिर्फ और सिर्फ एयर है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, हमारे पास जीरो है। तो जीरो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल बोलते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है। अब इसको जीरो बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट तो होगा ही, ये तो हमेशा कंफर्म है कि कोई भी सॉइल हो उसमें भी वॉल्यूम ऑफ वाइट होगा ही होगा। तो मतलब जीरो बाय कुछ भी अगर करेंगे तो क्या आएगा आंसर, जीरो। तो मतलब जीरो तो आएगा आंसर। कैसे आया जीरो, तो ध्यान से सुनो मेरा बात को। जीरो कैसे आया, एस बराबर होता है वी बी, वी डब्ल्यू बाय वी बी होता है। और वी डब्ल्यू जीरो हो सकता है कौन से कंडीशन में होता है जीरो, टू फेज सिस्टम में होता है जीरो। टू फेज सिस्टम में कौन सा कंडीशन, जब हमारा वाटर क्या हो, जीरो हो। वाटर जीरो होगा तो ड्राई सॉइल होगा, ड्राई सॉइल मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो बराबर वी बी। तो एस का वैल्यू क्या आया, जीरो आया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा ही। दूसरा क्या होता है, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं है लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर क्या है, वीबी है, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है उतना ही वीबी के बराबर है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आएगा 100। तो मतलब कहने का सेंस हो गया कि इसका रेंज जो होता है जीरो भी होता है, 100 भी होता है, और जीरो से 100 के बीच भी होता है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये सी और डी में कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या है, सी में क्या करता है, एस का वैल्यू जीरो से ज्यादा होता है और 100 से कम, लेकिन ऐसा नहीं, जीरो भी होता है, 100 भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी नंबर होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबमर्ज डेंसिटी, हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबमर्ज डेंसिटी जो होता है सॉइल में, हम लोग कैसे इसको डिनोट करेंगे, कैसे इसको हम लोग दिखाएंगे, किस कंडीशन का बात कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर। देखो यहाँ पर सबमर्ज, गामा सबमर्ज का हमको फॉर्मूला चाहिए, और इसके साथ रिलेशन किसका किसका है, यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू का रिलेशन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का रिलेशन है, और वॉइड रेशियो का है। मतलब ई का समझो रेशियो दिया है। मतलब हमको ये 3 से 4 चीज का रिलेशन चाहिए। तो आप लोग को याद होगा जब मैंने पढ़ाया था पहला चैप्टर में, रिलेशन नंबर 12 में ये क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों ने आपको डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैं रिकैप करना चाहूंगा आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से फॉर्मूला का भी रिवाइज होते चले, ठीक है। और मैं जो भी पढ़ाऊंगा इसी तरह, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो भी पढ़ाऊंगा उसका मैं इसी तरह से समझाते हुए चलूंगा। तो देखो, हमको मेन रिलेशन चाहिए गामा समझ जी और ई और डब्ल्यू के बीच का, जिसमें हमको गामा समझ का फॉर्मूला चाहिए। तो गामा समझ बराबर मेन जो फॉर्मूला होता है गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो गामा समझ का हम यहाँ से क्या करेंगे, गामा सेचुरेटेड का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं पहले से, आप लोग जाके देखना। हम लोग इसको निकाले हैं आप लोग लेक्चर में, जी प्लस ई 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू। अब क्या करो इसका, आप लोगों को क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 1 प्लस ई आ गया यहाँ पर, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई, हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। अब इसको तोड़ो, जी गामा डब्ल्यू प्लस ई गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू माइनस ई गामा डब्ल्यू, हमारे पास ये क्या आया, एक रिलेशन आया, नीचे 1 प्लस ई है। अब यहाँ से देखो आप लोग, कुछ कटेगा यहाँ से, ये और ये कट गया हमारे पास। जब हमारा ये कट गया तो आप देखो यहाँ से, जब हमारे पास ये आपको कटते हुए नजर आएगा तो मेरे पास क्या क्या बच गया यहाँ पर से, जी गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू बच गया हमारे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, इसका जो मेन फाइनल आंसर लिख सकते हैं यहाँ से, जी गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। गामा डब्ल्यू यहाँ से कॉमन ले लेगा तो जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, G-1 गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई। तो आप लोग यहाँ आंसर में देखो, ऐसा कहीं आंसर है क्या, गामा डब्ल्यू G-1 1 प्लस ई है। तो देखो गामा डब्ल्यू आया, G-1 है,
वन प्लस ही हो, देखो तो वन प्लस है ना नीचे में, तो आप लोगों को यहाँ पर भी प्लस ही रखना है। तो इसका मेन आंसर आ गया आपका ये वाला डी नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सोचने में मजबूर भी करेगा ये क्वेश्चन। रिलेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जिसमें कि कहा जा रहा है, ए सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बल्क डेंसिटी हमको हमारे पास दिया हुआ है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वाटर कंटेंट दिया हुआ है 10%। चाहिए इसको क्या, ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी मतलब सिंपली समझो गामा डी, अगर कहा जाए तो गामा डी हमको यहाँ पर निकालना है। तब हम लोग, आप लोगों को याद होगा रिलेशन नंबर 6, रिलेशनशिप नंबर 6 ये आपको याद होगा। तो मैंने जब पढ़ाया था आपको 6 नंबर का रिलेशनशिप, तो मैंने वहाँ रिलेशनशिप पढ़ा था गामा डी, गामा और डब्लू के बीच का। गामा डी हो गया ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट, गामा हो गया बल्क यूनिट वेट, डब्लू हो गया वाटर कंटेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा फॉर्मूला, गामा बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला याद रखना है, गामा डी बराबर गामा प्लस 1 प्लस सी। रिलेशनशिप नंबर 6 मैंने पढ़ाया था, गामा डी गामा और डब्लू के बीच में। तो आप लोग यहाँ देखो, गामा डी बराबर मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा, 1 प्लस डब्लू। गामा डी बराबर, तो देखो गामा कितना है वैल्यू, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 22 रखे, 1 प्लस, आप देखो वाटर कंटेंट कितना है हमारे पास, 10% है। तो 10% को क्या लिखोगे, 0.1 लिखोगे, 10/100 करोगे, ठीक है, तो 0.1 आएगा। आप जब इसका वैल्यू निकालोगे, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, आप लोग भी कैलकुलेटर पे इसको चेक कर लेना। 21 डिवाइड प्लस 0.1, तो आपका जो आंसर आएगा 20 आएगा। तो इसका क्या आएगा आंसर, 20 नंबर आपका राइट आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द void of a soil mass are full of air only, the soil is termed as। देखो यहाँ से वही फेज सिस्टम में आ गया। 3 टाइप के फेज सिस्टम होते हैं, ठीक है, मैंने पढ़ाया है। पहला ये हो गया, दूसरा होता है जिसमें एयर हो और सॉइल सॉलिड हो, और तीसरा क्या हो, वाटर हो और सॉइल सॉलिड हो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर मेरा void सॉइल मास का किससे फुल हो, सिर्फ और सिर्फ एयर से, ये एयर लिखा है, एयर ओनली, द सॉइल इज टर्म्ड एज, तब सॉइल को कैसे टर्म करेंगे। तो हमको याद है, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर 0 हो गया, मतलब सारा वॉइड क्या है यहाँ से, एयर से अगर फिल है, तो उसको हम लोग कहते हैं ड्राई सॉइल। ठीक है, तो आप लोग आसानी से इसको आंसर दे सकते हो। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया, वैलिड रेंज ऑफ पोरोसिटी कितना होता है। कि अगर आपसे कोई पूछे कि पोरोसिटी का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसके बारे में आपको आंसर देना होगा। तो क्या दीजिएगा, तो ध्यान से सुनो। पोरोसिटी का जो फॉर्मूला होता है VV/V, ये हमारे पास मेन फॉर्मूला है। अब देखो, इसमें एक ऑप्शन आया है, इसका रेंज का अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले देखते हैं 0 होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं, 0 होगा या नहीं होगा। तो देखो 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी भी भी 0 नहीं हो सकता, वॉल्यूम ऑफ वाइट कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए इसका जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात, 1 होगा कि नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 1 किस कंडीशन में होगा, जब आपका भी वॉल्यूम ऑफ भी जो है वो भी के बराबर हो जाए, तब ना दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ध्यान से सुनो, 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइट कभी भी टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाएगा तो सोचो सॉइल है, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम जो है सॉइल के बराबर हो गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइट के बराबर हो गया, तब तो सॉइल है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो मेन रेंज होगा आपका, वो 0 से ज्यादा, 1 से कम, परसेंटेज में लिखा है तो 100 लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका मेन जो आंसर हो जाएगा ना आपका, वो ए नंबर हो जाएगा, ना कि बी नंबर, क्योंकि 0 नहीं हो सकता है और 100 से कम ही होगा, हमेशा ये याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ए नंबर।
आप देखो यहाँ क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, इसके बारे में देना है आंसर। तो पहला है यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल। कि कहता है कि ड्राई सॉइल का जो यूनिट वेट होगा वो ज्यादा होगा वेट सॉइल के कंपैरिजन में। ड्राई सॉइल का ड्राई यूनिट वेट जो है वो टोटल यूनिट वेट से कम होगा। यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है इंक्रीज करेगा सबमर्जेंस ऑफ वाटर से। मतलब सी नंबर में कह रहा है कि अगर हम किसी सॉइल का अगर यहाँ पर डाल दें तो इसका यूनिट वेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा वाटर के मुकाबले में। ठीक है, मतलब वो ज्यादा ही हो जाएगा यूनिट वेट, ठीक है, वाटर के मुकाबले में। पहले अगर मान के चलो इसका यूनिट वेट सॉइल का 10 था, पानी में डुबाएंगे तो इसकी बात इसका क्या होगा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट वेट ऑफ स्वेल जो है वो कम हो जाएगा सबमर्जेंस इन वाटर के कारण। तो हमारा मेन जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा आपका। क्योंकि सबमर्जेंस ऑफ जैसे ही वाटर में हम लोग करते हैं तो हम लोगों को पता है गामा सबमर्ज बराबर होता है गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। मतलब जितना हमारा सॉइल का सेचुरेटेड था उसमें हम माइनस करते हैं गामा डब्लू को, और माइनस है इसलिए यहाँ कम हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया हो। ये पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम लिंक पे भेज देते हैं। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दिखाई देगा लिंक ट्री नाम से, आप लोग उस पर चले जाना और मेरा टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप लोगों को आंसर यहाँ से पता चल गया। थैंक यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के सेकेंड लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।